जज़ाकल्लाहु खैर। फिरदौस, एक तो इनवाइट करने के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान कि उसने एक छोटा सा काम लेने के लिए मुझे बहुत बड़ी तौफीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अम, उम्मीद है आप सब लोग आफियत से होंगे। शुरू करने से पहले एक दफ़ा हम अपनी नीयतें जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, दीन सिखाने का या सीखने का या अल्लाह की किताब का कोई भी छोटा बड़ा काम, तो हमेशा हमेशा नीयतें जो है वो खालिस कर लेनी चाहिए, ताकि कोई भी छोटा सा भी खोट हो तो वो निकल जाए इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा। आमीन। आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिक्स सीखने के लिए। और वो भी हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जो हमने सीखा है कुरान या हदीस में से, या अक़वाले सहाबा है या तबा ताबईन है, उनको अच्छे से पेश किया जाए आगे। क्योंकि जो चीज़ अच्छे से आगे पेश की जाती है तो उसको लोग भी अच्छे से लेते हैं। बात तो अच्छी ही होती है, प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो आज ऐप यूज करने वाले हैं उसका नाम है कैनवा। अगर तो आपके पास है तो उसको खोल लीजिए। अगर आपने उसमें से कोई सवालात पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। और नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कोई भी हैंड रेस करके मुझे थोड़ा सा बता दे कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो ये ऐप है, इसको हम कैनवा कहते हैं। और इसमें पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको मेरा बनाया हुआ एक डिजाइन दिखाती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू दैट। अच्छा जी। अब ये जो है ना, बहुत ही सिंपल सा टेम्पलेट है। और इसमें मैंने सिर्फ ये है यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, आई डिडंट इवन राइट। अच्छा, इसको मैंने बनाया कैसे है? यहाँ पर देखिए मेरे लेफ्ट साइड पर डिजाइन लिखा हुआ है। जब हम ये दबाते हैं ना तो यहाँ पर काफी सारे डिजाइन आपको दिखेंगे। यहीं से मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ना, ये पहले मेरे यूज हुए हुए हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है रिसेंटली यूज्ड। बाकी जो दूसरे हैं इसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, छोटे से क्लिप्स भी हो सकते हैं, और सिंपल सा ऐसा डिजाइन भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर ही देखिए, नीचे आ जाइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स। आप यहाँ पर मेरे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये डिजाइन्स हैं। या जैसे ये बॉक्स है या इसके पीछे शेडो आ रहा है, ये कहाँ से लिए है? ये एलिमेंट से लिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सर्च करते हैं शेडो बॉक्स। तो यहाँ पर काफी सारे देख रहे हैं आप, आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बताती चलूँ कि इसका जो सिंपल वर्जन है, बेसिक वर्जन, वो फ्री है। लेकिन जो इसका पेड वर्जन है, उसमें फिर ये काफी सारी चीजें जो प्रो लिखा हुआ है ना, ये खुल जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो मेरे पास प्रो वर्जन है इसलिए मेरे पास ये खुल सकती हैं चीजें। लेकिन बेसिक वर्जन से भी बिगिनिंग में आप बहुत आराम से और अच्छा सा काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो एलिमेंट से हम ये चीजें लेते हैं। लिखने के लिए बॉक्स, शेडो, ये छोटा सा ले लिया। अच्छा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने अलग से बनाया है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाइए लेफ्ट साइड पे अगेन, तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। अमूमन लिखने के लिए मैं ये वाला टेक्स्ट यूज करती हूँ, बिकॉज ये सारे काफी बड़े हो जाते हैं। इसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह एक साथ बनाएंगे भी। फिर यहाँ पर आ जाइए अपलोड में। बाज दफा होता है कि आपके पास जो तस्वीर या कोई ऐसी चीज आप यूज करना चाह रहे होते हैं वो आपको यहाँ एलिमेंट्स में नहीं मिलती। तो आप अपने कहीं से भी गूगल से सर्च करके और अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं चीजें, और यहाँ पर आप ले आते हैं उसको। ठीक है, अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने ये जो लोगो है ये बना के यहाँ पर अपलोड कर लिया था, तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट हियर। अच्छा, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके पिछले प्रोजेक्ट्स नजर आए,
तो वो आपको यहाँ प्रोजेक्ट्स में नजर आ जाएंगे। अब ये जो एप्स है ना, ये अब यहाँ पर एआई और इस तरह की दूसरी डिफरेंट चीजें भी यहाँ पर आ गई हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है तो यहाँ पर पहले नहीं जाते हैं। ये सिंपल जो वर्जन है ना यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये होम तो हम जैसे मेन उस पर थे वहीं पर है। यहाँ का देख लीजिए फ्री साइज का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंट जो साइजेस है ना वो आएंगे। अब ये वाला जो साइज है मेरे पास ये है, ये 1080 बाय 1080। अमूमन ये फेसबुक इंस्टाग्राम उसके लिए ये यूज होता है। और यही साइज अमूमन यूज किया जाता है क्योंकि फिट आ जाता है ये। वरना थोड़ा सा साइजेस का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आप वीडियो में बना रहे हैं तो वीडियो कर सकते हैं। रील्स होती हैं यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, तो उसके लिए ये साइज हो सकता है। और इसी तरह जो है इंस्टाग्राम स्टोरी भी जो होती है। और नीचे जाएंगे तो आपको डिफरेंट इस तरह नजर आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन के लिए अलग होता है, लोगों के लिए अलग होता है, यानी बेसिकली ये साइजेस होते हैं। अच्छा, अब ये आई होप कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ कोई डिजाइन। यहाँ पर खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हज के लिहाज से ये देखिए ये वाला अगर हम निकाले, ऑल्दो इसका मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके सिंपल सा हम कैसे बनाएं। बहुत सिंपल सा। अब जैसे ये खोला है तकबीर है। हम्म हम्म, अब यहाँ पर हम पहले ढूंढ लेते हैं तकबीर हज। क्योंकि बाज दफा लोगों को उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट करना जरा आसान हो जाता है। ये आ गया। अब can't see my can't see my camera। ये हो नहीं रहा नीचे। मुझे पीछे से कैनवा नहीं दिख रहा अपना। हम्म 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 हम्म। बहुत गड़बड़ हो गई अब ये। और नहीं रहा मुझसे। एक मिनट। चले जी। अच्छा, अब मैंने आपके सामने ये खोला था कि इसको हमने बनाना है। अच्छा, इसको आप यानी इसको जूम इन भी करते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन। मेरे पास क्योंकि लैपटॉप है तो ये साइज मेरे लिए ठीक है। आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है ठीक से? ओके ओके। इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन सही से दिखे। ओके। अब मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, राइट? तो मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से डिलीट करेंगे।
ओके, यहाँ पर हम इसको डिलीट करके छोटी सी, क्योंकि हेडिंग है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये तकदीर है। अगेन छोटा सा ले लिया। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन it becomes very big, so वो मैं अमूमन यूज नहीं करती। तकदीर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमने उठा के यहाँ पर लगाया, और अगर आपने इसको, जैसे ये बड़ा है, तो हम इसकी यहाँ पर फॉन्ट छोटा कर देंगे इसको फिट करने के लिए। फिर फॉन्ट जो डिफरेंट है, अगर हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है वो दुरुस्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर इफेक्ट्स थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए मजीद ये करना चाहें ये कर लें, ठीक है। एनिमेट बहुत अच्छी एक इफेक्ट होती है। उसको भी किया जा सकता है व्हेन यू आर डूइंग अ वीडियो और समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन जैसे हम अभी सिर्फ तस्वीर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम एनिमेट नहीं करेंगे। जैसे आप जिफ बना रहे हैं, हल्की सा रील बना रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेट मी चेक द मैसेजेस। ओके, मेरे लिए नहीं है ये मैसेजेस, अच्छा जी। ओके, सो अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से। देखिए, अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, बिस्मिल्लाह। वापस अपने काम की तरफ। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ मैं टेक्स्ट में गई, ये जो नीचे है इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे। अब इस तरह करके इसकी अलाइनमेंट दुरुस्त करेंगे यहाँ। हम्म। अब फॉन्ट्स देखिएगा हम कैसे इसको करते हैं। यहाँ पर आप जाइए सऊदिया अरेबिया करेंगे, तो आपके पास सारे अरेबिक टेक्स्ट फॉन्ट्स आ जाएंगे। फिर जो भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट है इस तरह, लेकिन जो अमूमन हमें करना चाहिए वो ये है कि ऐसा हो कि लोग आराम से इसको पढ़ सकें, ठीक है। प्यारा भी लगे और लोग आराम से इसको पढ़ भी सकें। ये देखिए, ठीक है जी। तो हम ये कर लेते हैं इसको, चूंकि ये टेक्स्ट छोटा है तो इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। 40 करके देख लेते हैं। We can do it a little bit more. अब इसको बीच में देखें, आपको लाइंस नजर आ रही है पर्पल कलर की, ये देखें प्लस बन रहा है, इट मीन्स इट्स इन द मिडल नाउ। अब अल्फाज जो हैं उनको सही कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये आ गया हमारा बीच में। इसको हम इफेक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो तस्वीर है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं शेडोज देके, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे, आपको अच्छा लगे, आप उस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट है, इससे आपका बहुत आसानी से बन सकता है। नीचे आप यहाँ अपना नाम लिखना चाहें तो नाम नाम भी लिख सकते हैं।
दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा जी, होम में चले जाते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने बनाया था ये भी बहुत सिंपल था। इसमें जो एक एडिशनल चीज मैंने यूज की वो थी ये बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स कहाँ से आए? ये बॉर्डर्स आप अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से आप करिए बॉर्डर्स, और यहाँ पर काफी सारे बॉर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से आप फिर सिलेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हुए कि आपकी तस्वीर के साथ कौन सा मैच कर रहा है। अब इसमें आप देखें कि ये जो मैंने तस्वीर ली थी, ये इट वाज जस्ट अ सिंपल स्काई। उसमें ये एडिशनल मस्जिद का जो टेम्पलेट था, शेडो टेम्पलेट, वो भी मैंने एलिमेंट से ही इसमें ऐड किया। इसमें जो इसके डिफरेंट बैक बॉर्डर्स थे वो ऐड किए, और कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैंने जो वर्ड्स थे उसके जो कलर्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं। देयर इज नथिंग मेजर इन इट। हम्म अब ये देखिए, मैंने किसी के लिए ये बनाया था पम्पलेट, टीचर के लिए। देखिए इसमें कैसे ये पम्फलेट बनाया। इसके भी आपको डिजाइन्स में जाएं तो आपको फ्लायर्स काफी मिल जाते हैं। ये देखिए फ्लायर्स, उसमें आपने सिर्फ तस्वीर चेंज करनी होती है। जैसे कि ये फ्लायर किसी और चीज का था, तो यहाँ पे हटाकर तस्वीर को मैंने ये बच्चे को पढ़ाने वाली तस्वीर लगा ली। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, डिलीट इमेज, और यहाँ पर मैं लगा दूँ मुस्लिम वुमन। ये तस्वीरें आ गई, ठीक है, ये ग्राफिक्स हैं, और ये फोटोज हैं। फोटोज में चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं मुख्तलिफ आ गई तस्वीरें। उसमें मैंने ये सिलेक्ट करती हूँ, और ये सिलेक्ट करके इसमें जाऊंगी तो ये खुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और नीचे देखें तो काफी सारे आपको इसी तरह मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँ मुस्लिम स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट्स की तस्वीर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप तस्वीरों को उनके इसमें ग्रिड में कर सकते हैं। अब आपके पास पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इकट्ठी कर लें, एंड देन यू कैन री एडजस्ट डिफरेंट थिंग्स इन हियर। आप ऐसे कर लें कि बार दफा ऐसा होता है कि यहाँ पर लिखा और इसी के साथ सामने लिख दिया, और कभी आप ऐसे लिख लें, और वो आपको अपने जहन में पहले बिठाना पड़ता है कि मैं किस तरह इसको कर सकती हूँ। और इसके भी फ्लायर्स के भी आपको इजीली टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। फ्लायर का भी हो गया। अच्छा, एक और चीज, एक रील में दिखा दूँ आपको। बाकी चीजें तो बहुत आई होप समझ आ गई होंगी, आखिर में बताइएगा कुछ ना समझ आया हो तो। अच्छा, I can find a reel in here। ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी, बुक मार्क। बुक मार्क था, इसमें भी आप देखें, आप यहाँ पर सर्च करेंगे बुक मार्क तो आपको बुक मार्क से काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और उसकी मर्जी से आप अपना यहाँ पर बुक मार्क बना लीजिए। हम्म ये है एक छोटी सी चीज। ये थी ये बहुत ही छोटा सा इमेज है, जैसे जिफ कह लें आप। और इसमें बेसिकली रिकॉर्डेड है मेरी चीजें, तो इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रही, लेकिन दिस इज हाउ इट गोज। ये आपके बैकग्राउंड में आता है, और आप इसके साथ साथ बोलते जाएं।
ये पीछे से सिर्फ ऐसे ही होता है, और यूट्यूब में मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था, तो ये उसका मैंने पीछे से एक बैकग्राउंड बनाया था, और उसमें मैं बस आगे से बोल रही थी और पीछे से ये इस तरह बैकग्राउंड था। तो इस तरह की चीजें भी आप बना सकते हैं। ये देखिए छोटा सा कप है, उसके ऊपर जो फ्लेम आ रहा है वो भी आप एलिमेंट्स में जाके सिलेक्ट करेंगे। छोटी सी बटरफ्लाई है, पीछे क्लॉक चल रहा है, ये फायर है। तो ये सारी चीजें आप एलिमेंट्स में जाके क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पूरी तस्वीर थी ये मैंने डिजाइन से ली। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें मैंने खुद इसमें ऐड की, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो पीछे से कोई चीजें चल रही होती हैं, मोशन में होती हैं, तो वो बोर नहीं होने देती। ऐसे जिफ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कौन सी वेबसाइट है जिससे मैं लेती हूँ अपनी चीजें, वो है पिंटरेस्ट। उससे भी मुझे काफी चीजें मिल जाती हैं। अब जैसे ये एक छोटी सी चीज है, छोटा सा एनिमेशन है, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये भी बहुत आसानी से आप डिजाइन में जाएंगे, आपको वीडियोस में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें आप कोई हदीस है, कोई कॉल है, कोई आयत है, ऐड कर लें, और ये बहुत इजीली अपलोड कर सकते हैं आप कहीं पर भी। यानी कि रील्स के आप ये देखिए इसका साइज कौन सा है। देखा तो साइज हियर, ये साइज जो है आपका जाएगा रील में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपकी स्टोरी में, उसमें ये जाएगा। आम उसमें नहीं होगा। अच्छा, अब किसी को मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैं 5 मिनट्स तक यहाँ पर होंगी, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ। जी, फरियाल से वैसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, दीनी इल्म के बारे में पूछ सकते हैं, कोई और राय मशवरा उनसे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे मशवरे देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? इसलिए लेट हुआ जी था। आ रही है। ठीक है, लेट हो गया है तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है ना तो आप लोग टाइप कीजिएगा, ठीक है? टाइप करके भेजिएगा इंशाल्लाह ताला। साथ साथ ना इन अब आप सबके कमेंट्स पढ़ेंगी, ठीक है? पढ़ के सुनाएंगी। हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। असल बात यह है कि सेशन हम लोगों ने जब रखा था, अनाउंस किया था, तो इसके बाद में सडनली अचानक से ये हुआ
कि हमारे जो हेल्पर थे ना, जैसे कि आप सबको पता है, उनके मामू जान का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से हमें सेशन पोस्टपोन करना पड़ा। और असल बात ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह ताला का इरादा था कि इस सीरीज के आगाज जो है फरियालबाजी के जरिए से हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है। तो आप में से किसी का अगर कोई भी सवाल हो तो हैंड रेस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। नफीसा, ठीक है जी, बात कीजिए नफीसा। जी मैम, कौन सी ऐप से की गई है ये, ऐप का नाम? ये कैनवा है ऐप, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी कैनवा। और पिंटरेस्ट भी अच्छी है। जी इनाम, जो जो हैंड रेस करे ना, आप उनसे बात करती जाइए, ठीक है, फरियाल बाजी उनके जवाब देंगी, आप उनको अनम्यूट करती जाइए। जी बाजी, आप बात कीजिए। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इंशाल्लाह सेशन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी वाकई में। फरियालबाजी की जो भी पीपीटीज हुआ करती थी, जो भी वो बनाते थे ना चीजें, वो सबसे अच्छी होती थी, बल्कि बेस्ट होती थी। तो अलहुदान में अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो पीपीटीज वगैरह थी ना, तो उसको सेव करके बाकायदा हम लोग के क्लासेस में शेयर भी की गई थी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि, और दुआ भी है अल्लाह ताला से कि फरियालबाजी के लिए दोबारा से वक्त निकले और हमें वो दोबारा से जरूर टाइम दें, और बहुत और भी चीजें इंशाल्लाह हमें उनसे सीखने को मिले। बाकी इंशाल्लाह ताला क्लास अब हम एंड करते हैं। जैसे कि आप सबको, मुझे लग रहा है कि क्लास वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इससे फायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह हमारी एक और क्लास इसके बाद में होगी। जैसे कि आप सबको पता है, उर्दू का इंशाल्लाह आज नया कोर्स, फ्री कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वो भी ग्रुप में होंगे। इनाम, आप चैट में ना उस ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए। जो लोग नहीं है तो उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी काविशों को, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राजी हो जाए, हमें बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फरियाल बाजी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें, उन्होंने वक्त दिया और हमारे लिए आई। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और मज़ीद बेहतर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके इंशाल्लाह मज़ीद हमें खिदमत का मौका वो हमें जो है ना अपनी तरफ से दी। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। उसके बारे में मैं जल्दी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी। ग्रुप की लिंक भी इनब, और जो उर्दू कोर्स है उसकी भी, ठीक है, कैनवा के हमारा जो क्रिएटिव वर्कशॉप है उसकी और इसकी, दोनों ही लिंक्स आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।